भारत और कनाडा के बीच तल्ख रिश्तों की करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जहर उगला तो इंडिया ने उन्हें आईना दिखा दिया। कनाडा के बेतुके आरोपों के बाद 6 डिप्लोमैट्स को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। कनाडा ने अकड़ दिखाई तो कनाडाई मीडिया ने ही जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल कर रख दी। तनाव के बीच अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट ये मेंशन करती है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मामलों के डिप्टी मंत्री ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के बारे में संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक की। ये रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस की ओर से सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाए जाने से पहले किया गया था। इसके बाद कनाडाई पुलिस ने भारत सरकार के एजेंट्स पर कनाडा में हत्या, जबरन वसूली और हिंसक आपराधिक गतिविधि करने का आरोप लगाया था। ग्लोबल एंड मेल ने सूत्रों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो की शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथाली ड्रॉइन और विदेश मामलों के डेप्यूटी मिनिस्टर डेविड मॉरिसन ने वॉशिंगटन पोस्ट को यानी कि अमेरिकी अखबार को कनाडा में भारत के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी दी थी। ये आरसीएमपी कमिश्नर माइक ड्यूहेम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने उसी दिन कनाडाई अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया कि कनाडा ने भारत को सुखदूल सिंह गिल की हत्या से जोड़ा था, जिन्हें 20 सितंबर 2023 को विनीपेग में गोली मार दी गई थी। 14 अक्टूबर के संवाददाता सम्मेलन में कमिश्नर ड्यूहेम और सहायक आयुक्त ब्रिगिट गॉविन ने कहा था कि उनके पास भारतीय अधिकारियों को हिंसक अपराधों में शामिल करने के स्पष्ट सबूत हैं, प्रूफ्स हैं। जांच और अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए उन्होंने इसका कोई डिटेल नहीं दिया। कमिश्नर ड्यूहेम ने यह स्वीकार नहीं किया कि विनीपेग में गिल की हत्या का संबंध भारत के साथ है। साफ है कि ट्रूडो के अधिकारियों की इस हरकत ने एक बार फिर से कनाडा की काली करतूत को एक्सपोज कर दिया और ट्रूडो को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। इन सब के बीच भारत सरकार ने कनाडा पर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के और ओटावा पर राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की सोची समझी रणनीति का आरोप लगाया है। आपको याद होगा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने यहां पर बसे हुए सिख समुदाय, खासकर उन लोगों के लिए बड़े उदारवाद हैं जिन्हें भारत सालों पहले चरमपंथी घोषित कर चुका है, और निज्जर इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा कनाडा में बसे हुए सिख जहां पर पूरे हक से रहते हैं, राजनीति में भी एक्टिव है। कनाडा ने कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट पर एक्शन नहीं लिया। भारत के खिलाफ हरदीप सिंह निज्जर ने साजिशें रची थी। आतंकी निज्जर को कनाडा ने अपने यहां पर सिटीजनशिप दे दी और कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग की जाती है। कनाडा के वोट बैंक पॉलिटिक्स की अगर आप बात करेंगे और इसको समझेंगे तो ट्रूडो के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संघर्षों को दांव पर जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस वोट बैंक के लिए गाहे बगाहे लगाया है। कनाडा में क्योंकि भारतीयों की संख्या 18 लाख के क्लोज नजर आती है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है सिखों का 7,80,000। सबसे ज्यादा सिख ओंटारियो के ब्रैम्पटन शहर में बसते हैं। वर्तमान सरकार भी कनाडाई सिखों के भरोसे नजर आती है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपने पिता पियरे ट्रूडो की राह पर चल रहे हैं और खालिस्तानियों को उनका फुल सपोर्ट है। सत्ता में वापसी के लिए ट्रूडो हर एक हथकंडा अपनाते हैं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या घटाने का ऐलान कर दिया था और उनके इस फैसले से कई भारतीयों पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। ट्रूडो ने पिछले कुछ दिन में कई ऐसे फैसले किए जो कि सीधे सीधे भारत के साथ उनके रिश्तों पर असर डालते हैं, और यही वजह है कि पिछले कुछ दिन में दोनों के देशों के बीच टेंशन लेवल बहुत हाई नजर आया। कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद उस समय ज्यादा खराब हुआ जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारतीय मिशन पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के भारत के साथ कूटनीतिक विवाद इस उत्तर अमेरिकी देश में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के समर्थन में लगातार गिरावट देखी गई। ऐसे में उनकी सरकार अपनी इमेज को सुधारने के लिए भारत के खिलाफ ये कट्टर रुख अपना सकती है और इसका असर वहां पर रहने वाले भारतीय कामगारों पर पड़ने का भी खतरा है। विवाद के चलते कनाडा में भारतीय कामगारों और छात्रों पर कैसे असर पड़ेगा, इंपैक्ट कैसे होगा, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल कनाडा के स्किल्ड वर्कफोर्स में भारतीय कामगारों का एक
बड़ा पोर्शन है। खासतौर पर आईटी, मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे जो सेक्टर हैं उसमें काफी संख्या में भारतीय काम करते हैं। अगर रिश्तों में तनाव बना रहता है तो विदेश में नौकरी करने वालों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यही अगर गतिरोध लंबे समय तक चलता है तो वर्क परमिट, वीजा नवीनीकरण और स्थायी निवास के आवेदनों की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एप्लीकेशन के निपटारे की प्रक्रिया का समय बढ़ सकता है और सख्त जांच लागू हो सकती है। इसी कूटनीतिक विवाद के चलते भावी अप्रवासियों या फिर वर्क परमिट के लिए जो इंतजार कर रहे लोग हैं, वीजा मंजूरी के मामलों में उनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने की संभावना है। और इसी तरीके से अगर निरंतर ये संबंध खराब होते रहे तो कनाडा भारतीय वर्कर्स पर सख्त कंट्रोल कर सकता है और जिससे देश में पेशेवरों के आने जाने में दिक्कत होगी। राजनयिक तनाव के चलते छात्र वीजा मंजूरी में भी देरी हो सकती है। 2023 तक 3,20,000 भारतीय छात्र कनाडा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि अगर टेंशन का माहौल रहा तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो प्रोसेस है उसमें डिले हो सकता है। वहां पर पढ़ाई करने वालों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसी के साथ भारतीय और कनाडाई कंपनियों से जुड़े हुए जो व्यावसायिक आदान प्रदान है यानी कि बिजनेस आउटगोइंग इनकमिंग है, इसके साथ ही जो जॉइंट बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, वो धीमी पड़ सकती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि दोनों देशों की टेंशन से कहां पर कितना और कितना ज्यादा असर होगा। इन सब के बीच कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत की तरफ से एक जांच कमेटी अमेरिका भेजने का फैसला किया। ये कमेटी अमेरिका के उन दावों की जांच करेगी जिसमें कथित भारतीय एजेंट पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे। ये कमेटी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय अधिकारी की कथित संलिप्तता की भी जांच कर रही है।